नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं प्रकाश राव आज आपके लिए वापस लेकर आया हूं राजस्थान के लोक देवताओं का दूसरा पार्ट। और अपन राजस्थान के लोक देवताओं के एमसीक्यू कर रहे थे, तो आज अपन जो इसके बचे हुए क्वेश्चन हैं उन पर क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो आइए मेरे साथ प्रश्न लेते हैं अपन। 16वां प्रश्न है अपने क्या प्रश्न है, लोक देवता गोगा जी का थान सामान्यतः किस पेड़ के नीचे बनाए जाते हैं। यानी गोगा जी का जो थान है, थान किसे कहते हैं, तो पहले आप ये भी समझ लेवें, थान कहते हैं मंदिर को। थान किसे कहते हैं, मंदिर को कहते हैं, ठीक है। तो राजस्थान के लोक देवताओं के जो मंदिर होते हैं उन्हें मुख्यतः क्या कहा जाता है, थान कहा जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए क्या दे रखा है, खेजड़ी वृक्ष के नीचे। ऑप्शन बी में है पीपल वृक्ष के नीचे। ऑप्शन सी में बबूल वृक्ष के नीचे और ऑप्शन डी में बरगद के नीचे। तो इनमें सबसे सही आंसर है खेजड़ी वृक्ष। किसके नीचे होता है, खेजड़ी वृक्ष के नीचे। तो लोक देवता गोगा जी का जो थान है, गोगा जी का जो थान है वो खेजड़ी वृक्ष के नीचे होता है। किसके नीचे होता है, खेजड़ी वृक्ष के नीचे। जबकि एक लोक देवता है तेजा जी। इन तेजा जी का जो थान है इनका भी किस वृक्ष के नीचे होता है, खेजड़ी वृक्ष के नीचे होता है, ठीक है। जबकि एक आप ध्यान रखें, एक प्रश्न ऐसा भी आया हुआ है, नागणेची माता का जो मंदिर है, नागणेची माता का जो मंदिर है वो किस वृक्ष के नीचे होता है, तो नीम वृक्ष के नीचे होता है। किसके नीचे होता है, नीम वृक्ष के नीचे होता है। 18 भुजाओं वाली देवी कौन सी है, नागणेची माता। राठौड़ों की कुल देवी कौन सी है, नागणेची माता। प्रधान जो मंदिर है इनका वो कहाँ पर है, तो एक तो है आपके मंडोर जोधपुर में, एक तो मंडोर जोधपुर में, और एक इनका मंदिर जो है कहां पर है, बाड़मेर के अंदर है। कहां पर है, बाड़मेर के अंदर। तो दो जगह नागणेची माता के क्या है, मंदिर है। आगे चलते हैं अपन। दूसरा प्रश्न है, देवनारायण का मुख्य मंदिर कहां अवस्थित है। ऑप्शन ए है तलवाड़ा, ऑप्शन बी है आसिंद, ऑप्शन सी है रामदेवरा, ऑप्शन डी है पांचोटा गांव। तो इनमें सबसे सही आंसर है आसिंद। ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर है कि देवनारायण का जो मंदिर है वो कहां पर है, आसिंद भीलवाड़ा के अंदर है। देवनारायण जो है इनका मंदिर कहां पर है, गोठा आसिंद भीलवाड़ा। और देवनारायण जी का जो मंदिर है वो खारी नदी के तट पर बना हुआ है। किस नदी के तट पर बना हुआ है, खारी नदी के तट पर बना हुआ है। ये जो देवनारायण है, इन देवनारायण का मूल नाम क्या था, तो इनका मूल नाम था उदय सिंह। क्या नाम था, उदय सिंह। और इन्हें भगवान विष्णु का, किसका, भगवान विष्णु का क्या माना जाता है, अवतार माना जाता है। तो प्रश्न ये भी पूछा गया है कि किस, यानी राजस्थान के ऐसे लोक देवता जिन्हें भगवान विष्णु का अवतार माना गया है, तो वो कौन से हैं, देवनारायण हैं। देवनारायण की फड़ पर अपन बात कर चुके हैं कि सबसे लंबी है, सबसे चौड़ी है, सर्वाधिक चित्रांकन वाली है और सबसे छोटी है। क्योंकि 1992 में देवनारायण की फड़ पर डाक टिकट जारी हो चुका है, इसलिए डाक टिकट जारी होने पर इनकी जो फड़ है वो 2x2 में क्या हो गई है, सिमट गई है। देवनारायण का प्रधान मंदिर तो आसिंद भीलवाड़ा के अंदर है, लेकिन एक इनका मंदिर है देवधाम जोधपुरिया निवाई टोंक। और ये जो मंदिर है, ये मंदिर राजस्थान का ऐसा देवनारायण का मंदिर है जो बगड़ावत गाथाओं के सुंदर चित्रांकन हेतु क्या है, प्रसिद्ध है। तो ये प्रश्न भी जो है अभी आपके सीईटी में प्रश्न पूछा गया था कि देवनारायण का ऐसा मंदिर जो बगड़ावत गाथाओं के सुंदर चित्रांकन हेतु प्रसिद्ध है वो कौन सा है, तो देवधाम जोधपुरिया निवाई टोंक। आगे चलते हैं अपन।
नेक्स्ट प्रश्न है आपके, निम्न में से असुमेलित है, यानी इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है वो पूछा है। तो कौन सा असुमेलित है? तो रामदेव जी कृष्ण का अवतार, कल्ला जी ऑप्शन बी है, कल्ला जी शेषनाग का अवतार, देव नारायण जी विष्णु का अवतार और पाबू जी राम का अवतार। तो आपके कौन सा असुमेलित है? पाबू जी। पाबू जी राम के अवतार नहीं थे, जबकि पाबू जी लक्ष्मण जी के अवतार थे। किसके अवतार थे? लक्ष्मण के अवतार थे। तो राजस्थान के ऐसे लोक देवता जो लक्ष्मण जी के अवतार थे उनका नाम क्या है? पाबू जी है। सबसे प्रिय फड़ किसकी है? पाबू जी की है। सबसे प्रिय फड़ किसकी है? पाबू जी की है। पाबू जी के गीत क्या कहलाते हैं? तो पवाड़े कहलाते हैं। अपन बात कर चुके हैं इस पर। जबकि देवनारायण अभी पढ़ा था अपन ने, विष्णु के अवतार है। कल्ला जी राठौड़ जो है ये शेषनाग का अवतार है। और रामदेव जी को भगवान कृष्ण का क्या माना जाता है? अवतार माना जाता है। आगे चलते हैं अपन। राजस्थान का सांप्रदायिकता की दृष्टि से सबसे बड़ा मेला किस लोक देवता का है? तो ऑप्शन ए है देवनारायण, ऑप्शन बी है तेजा जी, ऑप्शन सी है पाबू जी, ऑप्शन डी है रामदेव जी। तो सांप्रदायिकता की दृष्टि से पूछा है कि सांप्रदायिकता की दृष्टि से सबसे बड़ा मेला जो है वो किसका बढ़ता है? रामदेव जी का बढ़ता है। रामदेव जी, अभी अपन ने बात की थी कि रामदेव जी को भगवान कृष्ण का क्या माना जाता है? कृष्ण का अवतार माना जाता है। किसका अवतार माना जाता है? कृष्ण का अवतार माना जाता है। रामदेव जी का जो प्रधान मंदिर है ये कहाँ पर है? तो इनका प्रधान मंदिर पड़ता है रामदेवरा रूणीचा पोकरण जैसलमेर। रूणीचा पोकरण जैसलमेर, यहां पर इनका क्या पड़ता है? मंदिर पड़ता है। और रामदेव जी का जो मेला है यहां पर कब भरता है? यहां पर मेला भरता है इनका भाद्र शुक्ल द्वितीया से लेकर एकादशी तक, ठीक है। और इनका जो प्रधान मेला है यानी मुख्य जो मेला है वो किस दिन होता है? एकादशी के दिन होता है। जबकि भाद्र शुक्ल द्वितीया से लेकर, जिसे बाबेरी बीज भी कहते हैं, भाद्र शुक्ल द्वितीया को क्या कहते हैं? बाबेरी बीज कहते हैं। बाबेरी बीज कहते हैं। बाबेरी बीज के नाम से भी क्या किया जाता है? इसे जाना जाता है। ये जो रामदेव जी है इनके पिता का नाम अजमल जी था, अजमल जी, और इनकी माता का नाम मेणादे था। क्या नाम था? मेणादे। और इनकी पत्नी थी जिनका नाम था नेतल दे। क्या नाम था? नेतल दे। और इनकी जो बहन थी उसका नाम था सुगना। और इनके भाई थे वीरमदेव जिन्हें बलराम का अवतार माना जाता है और सुगना को सुभद्रा का अवतार माना जाता है। जबकि इनकी धर्म की बहन थी जिसका नाम था डालीबाई। तो और ये जो रामदेव जी का जो मेला है, इस रामदेव जी के मेले में 13 ताली, रामदेव जी के मेले का जो प्रमुख आकर्षण का केंद्र है वो कौन सा नृत्य है? 13 ताली नृत्य है। कौन सा नृत्य है? 13 ताली नृत्य। और ये 13 ताली नृत्य जो है ये इसके लिए कामड़ जाति की महिला जिसका नाम क्या है? मांगी बाई कामड़ जो है, मांगी बाई कामड़ और लक्ष्मण दास कामड़ जो है इस नृत्य के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। तो प्रश्न यूं भी पूछा जाता है कि रामदेव जी के मेले का प्रमुख आकर्षण का केंद्र कौन सा है? तो 13 ताली नृत्य है। कौन सा नृत्य है? 13 ताली। आगे चलते हैं। बीसवां क्वेश्चन देखें आप। रामदेव जी के मेघवाल जाति के पुजारी को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है मेघवाल, ऑप्शन बी चायल, ऑप्शन सी रखिया और ऑप्शन डी घोड़ला। तो क्या कहा जाता है? रखिया कहा जाता है। रामदेव जी के जो मेघवाल जाति के पुजारी होते हैं उसे क्या कहा जाता है? रखिया कहा जाता है। जबकि चायल जाति के मुस्लिम लोग जो है, कायम खानी मुस्लिम जो है, वो गोगा जी के मंदिर में, गोगा जी के मंदिर जो कहाँ पर पड़ता है? गोगामेड़ी हनुमानगढ़। गोगामेड़ी हनुमानगढ़ में जो मंदिर है उस मंदिर के क्या होते हैं? पुजारी होते हैं। जबकि घोड़ला अपन ने बात की थी कि तेजा जी का जो भोपा होता है उसे क्या कहते हैं? घोड़ला कहते हैं।
ठीक है। और मेघवाल जाति आपको पता ही है, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट प्रश्न है अपनी, जाहर पीर जिंदा पीर या साक्षात देवता के रूप में पूजा जाता है। यानी जाहर पीर, जिंदा पीर या साक्षात देवता के रूप में किस लोक देवता को पूजा जाता है? तो ऑप्शन ए है तेजा जी, ऑप्शन बी है गोगा जी, ऑप्शन सी है रूपनाथ जी और ऑप्शन डी है जुजार जी। तो राजस्थान के ऐसे लोक देवता जिन्हें जिंदा पीर कहा जाता है वो कौन से हैं? गोगा जी, गोगा जी और मोहम्मद गजनवी, मोहम्मद गजनवी, इनके मध्य क्या हुआ था? युद्ध हुआ था। क्योंकि मोहम्मद गजनवी ने गोगा जी के मौसेरे भाई थे जिनका नाम था अर्जुन और सरजुन, और अर्जुन और सरजुन के साथ मिलकर गोगा जी की ओलड़ी कहां पर है? सांचौर में। तो सांचौर से इनकी गायों को क्या कर लिया था? चुरा लिया था। इसीलिए गोगा जी जो है अपने 52 भतीजों और 46 पुत्रों के साथ मोहम्मद गजनवी से युद्ध लड़ते हैं, और इस प्रकार युद्ध लड़ते हैं कि इनको देखकर, हालांकि इस युद्ध में गोगा जी वीरगति को प्राप्त हुए थे, लेकिन इस युद्ध में इन्हें लड़ता हुआ देखकर मोहम्मद गजनवी ने कहा कि ये तो जिंदा पीर है, यानी साक्षात क्या है? देवता है। ऐसी उपाधि किसने दी थी? मोहम्मद गजनवी ने। इन्हीं मोहम्मद गजनवी ने इनको ऐसी उपाधि दी थी। और ये जो गोगा जी है, इन गोगा जी की यहां पर लड़ते हुए इनका सिर धड़ से क्या हो गया था? अलग हो गया था। इसीलिए इनका सिर जाकर कहां पर गिरा था? तो इनका सिर गिरा था ददरेवा चूरू में। और यहां पर जहां पर सिर गिरा है उसे क्या कहते हैं? शीर्ष मेड़ी कहते हैं, शीर्ष मेड़ी कहते हैं। जबकि इनका धड़ जो है वो लड़ता हुआ कहां चला गया था? गोगा मेड़ी। कहां पर चला गया था? गोगा मेड़ी। तो इसे क्या कहते हैं? दुर्मेड़ी कहते हैं। क्या कहते हैं? दुर्मेड़ी। तो गोगा मेड़ी को तो कहते हैं दुर्मेड़ी, और ददरेवा चूरू को कहते हैं शीर्ष मेड़ी, ठीक है। तो ये भी आप क्या करें? ध्यान रखें। जबकि गोगा जी की ओलड़ी कहां पर स्थित है? सांचौर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अपन। क्या प्रश्न है? राजस्थानी लोकगीतों में गाया जाने वाला नेतल का भरतार किस लोक देवता के संदर्भ में है? तो ऑप्शन ए है तेजा जी, ऑप्शन बी है हड़बू जी, ऑप्शन सी है पाबू जी, ऑप्शन डी है रामदेव जी। यानी रामदेव जी को नेतल का क्या कहा जाता है? भरतार कहा जाता है। भरतार का मतलब यहां पर है पति। तो इनकी जो पत्नी थी उसका क्या नाम था? इनकी पत्नी का नाम था नेतल दे। क्या नाम था? नेतल दे। इसीलिए नेतल के भरतार किसे माना जाता है? रामदेव जी को माना जाता है। यानी रामदेव जी को नेतल का पति माना जाता है, पति को ही कहते हैं भरतार, ठीक है। और इनके पिता का जो नाम था वो क्या था? अजमल जी। और इनकी माता का क्या नाम था? मेणा दे। क्या नाम था? मेणा दे। इसीलिए अपने राजस्थानी भाषा में कहा जाता है कि अजमाल जीरा कंवरा थे तो मेणा देरा लाल थे तो नेतल रा भरतार, मारो हेलो सुनो जी रामा पीर। तो ये रामदेव जी के बारे में ऐसा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अपन। राजस्थान का वह लोक देवता जिसने महमूद गजनवी से क्या लड़ा था? युद्ध लड़ा था। तो ऑप्शन ए गोगा जी, ऑप्शन बी पाबू जी, ऑप्शन सी संत पीपा, ऑप्शन डी है जसनाथ जी। तो गोगा जी, अभी बात की थी अपन ने कि गोगा जी ने जो है मोहम्मद गजनवी से क्या लड़ा था? युद्ध लड़ा था। इसीलिए इन्हें मोहम्मद गजनवी ने जो है साक्षात देवता जाहर पीर या जिंदा पीर की क्या दी थी? उपाधि दी थी। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट प्रश्न है अपनी, भारतीय डाक विभाग ने किस लोक देवता पर डाक टिकट जारी किया है? ठीक है ना।
यानी भारतीय डाक विभाग ने किस लोक देवता पर डाक टिकट जारी किया है? तो ऑप्शन ए पाबू जी, ऑप्शन बी देवनारायण जी, ऑप्शन सी रामदेव जी, ऑप्शन डी है तेजा जी। तो आप ध्यान रखें कि देवनारायण पर भी डाक टिकट जारी हो चुका है और तेजा जी पर भी हो चुका है। तत्कालीन केंद्रीय संचार मंत्री सचिन पायलट ने 3 सितंबर 2011 को तो किया था देवनारायण पर और 7 सितंबर 2011 को किया था तेजा जी पर। तो यहां पर अपने ऑप्शन बी व डी दोनों क्या होगा? सही होगा। दोनों क्या है? सही होगा। आगे चलते हैं अपन। क्या प्रश्न है कि लीलन श्रृंगारी का संबंध है। लीलन श्रृंगारी का संबंध है, यानी किस लोक देवता से जो है वो लीलन घोड़ी या श्रृंगारी घोड़ी का जो है संबंध है, ये प्रश्न पूछा है। तो ऑप्शन ए है देवनारायण जी, ऑप्शन बी है गोगा जी, ऑप्शन सी है तेजा जी और ऑप्शन डी है पाबू जी। तो इसका सही आंसर है आपके तेजा जी। तेजा जी की जो घोड़ी है उसे लीलन या श्रृंगारी के नाम से क्या किया जाता है? जाना जाता है। एक ट्रिक के माध्यम से आप तेजा जी के बारे में सभी जानकारियां रख सकते हैं। क्या ट्रिक है कि खा खा लापसी तारा सेसु पेली, ये क्या है? ट्रिक है। इस ट्रिक के माध्यम से आप सारी जानकारी रख सकते हैं। खा का मतलब है खारिया खेजड़ा, खारिया खेजड़ा। जो तेजा जी का जो मुख्य मंदिर है उसका जो किस खेजड़े के नीचे है? तो खारिया खेजड़ा के नीचे। क्या है? खारिया खेजड़ा के नीचे। जबकि इसी के किनारे कौन सा तालाब है? खारिया तालाब है, खारिया तालाब है। और ला से है लाछा गुजरी। लाछा गुजरी की गायों के लिए तेजा जी ने मेर के मीणाओं से क्या लड़ा था? युद्ध लड़ा था। तो लाछा गुजरी। और पैसे है पेमल दे, पेमल दे। और पेमल दे इनकी क्या थी? पत्नी थी। क्या थी? पत्नी थी। और से आप याद रख सकते हो श्रृंगारी, यानी श्रृंगारी लीलन को क्या कहते थे? श्रृंगारी भी कहते थे। और ता से याद रख सकते हो ताहड़ जी। ताहड़ जी इनके पिता का क्या क्या था? नाम था। इन्हें बक्सोजी भी कहते हैं, तो आप ये भी याद रख सकते हो बक्सोजी, ठीक है। और रा से है राम कंवरी। राम कंवरी इनकी माता का क्या था? नाम था। और से है सेंदरिया। सेंदरिया में इनको क्या डसा था? सर्प ने दंश किया था सेंदरिया अजमेर के अंदर। और सुरसुरा कहाँ पर पड़ता है? ब्यावर में। और ये तेजा जी का जो है प्रधान मंदिर है यहाँ पर सुरसुरा में। और पे का मतलब है पनेर, यानी पनेर में क्या था? इनका ससुराल था। और ली से लीलन, यानी इनकी घोड़ी का नाम लीलन भी कहते हैं और श्रृंगारी भी कहते हैं। तो एक ही ट्रिक के माध्यम से जो है आप तेजा जी के बारे में सारी जानकारियां रख सकते हो। आगे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है बासी दुगारी। बासी दुगारी जो थान है का संबंध किस लोक देवता से है? तो देवनारायण जी से, तेजा जी से, रामदेव जी से, पाबू जी से। तो तेजा जी की क्या रही है? ये कर्मस्थली रही है। बासी दुगारी बूंदी जो है तेजा जी की क्या रही है? कर्मस्थली। इसीलिए जो है इसका संबंध किससे है? तेजा जी से। बाकी बातें अपन ने पढ़ लिए इनके बारे में। आगे चलते हैं। 27वां क्वेश्चन है आपके, किस लोक देवता का बचपन का नाम उदय सिंह था? तो अभी हाल ही में अपन ने बात की थी देवनारायण। देवनारायण ऐसे लोक देवता है जिनके बचपन का या मूल नाम क्या था? उदय सिंह था। क्या नाम था? उदय सिंह था। इनके पिता का नाम था सवाई भोज और इनकी माता का नाम था सेठू खटाणी। माता का नाम क्या था? सेठू खटाणी। जब सवाई भोज और विनायक के राजा दुर्जनसाल के मध्य युद्ध हुआ था तो 24 बगड़ावत भाई मारे गए। तो इनकी माता सेठू खटाणी जो है देवनारायण को यानी उदय सिंह को लेकर जो है अपने पीहर, और इनका पीहर कहां पर था? तो देवास एमपी के अंदर।
देवास एमपी के अंदर इनका पीर था। तो छोचू भाट के साथ इन्हें लेकर कहां पर चली गई थी? छोचू भाट के साथ इन्हें लेकर देवासा एमपी चली गई और यहीं पर इनका क्या हुआ था? लालन पालन हुआ था। और जब इनका लालन पालन यहीं पर हुआ था तो देवासा एमपी में देवनारायण ने औषधि ज्ञान सीखा, इसीलिए इन्हें औषधि शास्त्र का ज्ञाता भी माना जाता है। इन्होंने नीम के पत्तों और राख का महत्व क्या किया था? सिद्ध किया था। तो औषधि ज्ञान सीखकर इन्होंने धार एमपी की एक राजकुमारी थी जिसका नाम था पीपल दे। इस पीपल दे को कोढ़ मुक्त किया और इसी के साथ क्या किया था? इन्होंने विवाह किया था। तो देवनारायण जी की पत्नी का नाम क्या था? पीपल दे। क्या नाम था? पीपल दे। आगे चलते हैं अपन। नेक्स्ट प्रश्न है आपके, तल्लीनाथ की सर्वाधिक मान्यता। तल्लीनाथ की सर्वाधिक मान्यता कहां पर है? तो ऑप्शन ए उदयपुर, ऑप्शन बी झालोर, ऑप्शन सी जैसलमेर, ऑप्शन डी जोधपुर। तो तल्लीनाथ की सर्वाधिक मान्यता कहां पर है? झालोर के अंदर। ये जो तल्लीनाथ है इनका प्रधान मंदिर है झालोर के अंदर। और इनका जो मूल नाम था इनका घागदेव राठौड़। क्या नाम था? घागदेव राठौड़। और इनके गुरु का नाम था जालंधर नाथ। गुरु का नाम क्या था? गुरु का नाम था जालंधर नाथ। और अपने गुरु के आशीर्वाद से इनके वचन सुनकर इन्होंने संन्यास ग्रहण कर लिया और यहाँ पर रहते हुए लोगों के जन कल्याण के लिए क्या किए थे? कार्य किए थे। इसीलिए झालोर क्षेत्र में अगर किसी को सर्पदंश कर लेता है तो तल्लीनाथ के नाम से क्या बांधी जाती है? ताती बांधी जाती है। क्या बांधी जाती है? ताती। आगे चलते हैं अपन। 29वां क्वेश्चन है अपने, लोक देवता जुजारजी का प्रधान मंदिर स्थित है। तो ऑप्शन ए मालासेरी, ऑप्शन बी खजाल, ऑप्शन सी इमलोहा और ऑप्शन गोगामेड़ी है। ये क्या है? ये गोगामेड़ी। तो ऑप्शन इमलोहा कहां पर पड़ता है? सीकर के अंदर। इमलोहा सीकर के अंदर है और यहीं पर राजस्थान के जो जुजारजी महाराज है, इन जुजारजी महाराज का क्या है? प्रधान मंदिर है। वैसे अपने राजस्थान में हर खेत की पाली पर जुजारजी बैठे हुए हैं, लेकिन ऐसा प्रश्न आ जाए आपके कि जुजारजी का प्रधान मंदिर कहां पर है? तो वो कहां पर है? इमलोहा सीकर के अंदर है। आगे चलते हैं अपन। राजस्थान के एकमात्र दलित लोक देवता के रूप में प्रसिद्ध हुए हैं। तो यानी कि कौन से लोक देवता जो है एकमात्र दलित लोक देवता के रूप में प्रसिद्ध हुए हैं? तो रामदेव जी, ऑप्शन बी दशरथ जी, ऑप्शन सी गोगा जी, ऑप्शन डी हरिराम बाबा। तो दशरथ जी मेघवाल जो है राजस्थान के एकमात्र दलित लोक देवता हुए हैं और इनका जो मंदिर है वो कहां पर है? तो राजस्थान की प्रसिद्ध लोक देवी है एक करणी माता, और करणी माता का जो मंदिर है ये कहां पर पड़ता है? तो देशनोक के अंदर। कहां पर पड़ता है? देशनोक, बीकानेर के अंदर। और यहीं पर जो है इन्हीं मंदिर करणी माता के मंदिर प्रांगण में जो है दशरथ जी मेघवाल का क्या है? मंदिर है। दशरथ जी मेघवाल का क्या है? मंदिर है। और ये राजस्थान ये करणी माता की गायें चराते थे और करणी माता की गायों की रक्षार्थ इन्होंने कालू और पेथड़ नामक डाकुओं के साथ क्या लड़ा था? युद्ध लड़ा था और युद्ध लड़ते हुए वीर गति प्राप्त हुए थे। इसीलिए इन्हें लोक देवता के रूप में क्या किया जाता है? पूजा जाता है। तो इनका मंदिर कहां पर है? करणी माता के मंदिर के अंदर। आगे नेक्स्ट चलते हैं अपन। तो आज यही क्वेश्चन थे। मैं एक और नया सेशन लेकर आऊंगा आपके लिए, पर आप इसी तरह से समाधान क्लासेस का हौसला बढ़ाते रहिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।